हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर जो कि 12 अप्रैल को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिनोनिम का मतलब होता है क्या। सिनोनिम को हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द होते हैं, शब्द एक है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं, हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं और सबका मतलब एक ही निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में उसे हम कहते हैं सिनोनिम्स। और एक होता है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स वो होते हैं विलोम शब्द। ठीक है, अब ये विलोम शब्द क्या होते हैं? शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब, यानी कि विपरीत। जैसे गुड, गुड का एंटोनिम हो गया बैड, बिल्कुल इसका उल्टा मतलब है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुड का एंटोनिम बैड है और बैड का एंटोनिम गुड है। ये दोनों आपस में क्या है? एंटोनिम है एक दूसरे के। एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे फैट। फैट का एंटोनिम क्या होगा? थिन। फैट माने मोटा और थिन मतलब पतला। तो दोनों आपस में क्या हैं? एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर, हम वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक बार पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, ठीक है, और उसका आपको सिनोनिम ऑप्शन में से पे टिक लगाना है, करेक्ट सिनोनिम पे। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम पर टिक लगाना है। देखिए, पहला वर्ड है आपका ड्यू। ड्यू का मतलब होता है जोड़ी। एक बात मैं आपको बता दूं कि पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आता है, ठीक है, वहाँ पर आपको हिंदी का एक भी अक्षर नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, हर वर्ड का आपको हिंदी में मतलब यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पेपर में आपको टोटली इंग्लिश का पेपर आता है, वो वहाँ पर एक भी अक्षर आपको हिंदी का नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पे हिंदी का मतलब लिखा होगा तो मैं पढ़ के वहाँ पर टिक लगा दूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा ड्यू। ड्यू का मतलब होता है जोड़ी। जैसे आपने सुना होगा ड्यू सॉन्ग्स, जिसमें एक फीमेल सिंगर भी होता है और एक मेल सिंगर भी होता है ना। तो वहीं से वर्ड आया ड्यू। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है कर्जा। अब जोड़ी और कर्जा में कोई रिलेशन बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए लोन, उधार। जोड़ी और उधार में कोई रिलेशन बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए बॉन्ड, गहरा संबंध, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। अब देखिए पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। पेयर और ड्यू दोनों आपस में क्या है? सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा पैरानॉइड। पैरानॉइड का मतलब होता है पागल, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है ट्रस्टफुल, मतलब विश्वासी। तो पागल और विश्वासी, जिस पे हम विश्वास करते हैं वो पागल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए कन्विंस्ड, मतलब यकीन करने वाला, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए कमिटेड, मतलब वचनबद्ध। एक बार जिसने किसी को वचन दे दिया तो उस पर कायल रहता है वो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। डिसट्रस्टफुल, मतलब शक्की। तो जिस पे हम लोग शक करते हैं असल आईने में हम वो पागल ही होता है एक तरह से, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। पैरानॉइड और डिसट्रस्टफुल ये दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है तुक्का, जो आप एग्जाम हॉल में मार के आते हो, ठीक है, इसका मतलब होता है तुक्का। ऑप्शन देखते हैं। पहला है पॉलिसी, बीमा। अब बीमा और तुक्का में कोई रिलेशन नहीं बनना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लान, मतलब योजना। तुक्का और योजना में कोई रिलेशन बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट, मतलब संपर्क।
संपर्क और तुक्का में कोरिलेशन बनना है, नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए चांस मतलब अवसर, सुनहरा अवसर है ना, कहते हैं ना ये सुनहरा अवसर है, इस पर तुक्का लगाते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, चांस। फ्लूक और चांस हमारा करेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्ट्रक्टेबल। इंस्ट्रक्टेबल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, इंस्ट्रक्टेबल मतलब रहस्यमय। ऑप्शन देखते हैं हम इसका। पहला ऑप्शन है इनक्रेडिबल मतलब आश्चर्यजनक। उसके बाद देखिए इनडेलिबल मतलब पक्का। अगला वर्ड देखिए इनविटेबल मतलब अनिवार्य। उसके बाद देखिए इनएक्सप्लिकेबल मतलब व्याख्या न करने योग्य। ठीक है, इनएक्सप्लिकेबल। अब देखिए इनक्रेडिबल आश्चर्यजनक, रहस्यमय, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद इनडेलिबल पक्का रहस्यमय, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए इनविटेबल मतलब अनिवार्य, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए इनएक्सप्लिकेबल व्याख्या ना करने योग्य। जो रहस्यमय होता है हम उस पर बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका हमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं पता चला। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जगह बहुत रहस्यमय है, मतलब यहाँ चमत्कार बहुत होते हैं। अब उस जहाँ चमत्कार होते हैं जहाँ पे साइंस कुछ नहीं बोल सकता, साइंस कुछ उसका जवाब नहीं दे सकता, तो वही वहाँ से ये वर्ड आया इनएक्सप्लिकेबल मतलब व्याख्या ना करने योग्य, मतलब कुछ नहीं बोल सकते हम, इसका कोई सटीक आंसर नहीं दे सकते। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ये इसका क्या है, सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। रिडेंडेंट मतलब व्यर्थ। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारा सुपरफ्लस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए एरोगेंट अभिमानी मतलब घमंडी। उसके बाद देखिए एसेंशियल मतलब आवश्यक, और लास्ट में वर्ड देखिए इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। तो अज्ञानी भी नहीं होगा, ठीक है, आवश्यक भी नहीं होगा, अभिमानी भी नहीं होगा, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब व्यर्थ, उसका कोई लाभ नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा सुपरफ्लस। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्ज मतलब अनुरोध। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है रिप्लाई मतलब जवाब, अनुरोध और जवाब कोई मेल नहीं बनना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला देखिए रिफ्यूज़ अस्वीकार करना, ये भी हमारा नहीं है। उसके बाद देखिए प्रोटेस्ट विरोध करना, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। लास्ट वर्ड देखिए अपील मतलब अनुरोध करना, तो क्या कहोगे, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हर वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, खासकर हिंदी में, तभी आप पेपर सॉल्व कर पाओगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, तो देखिए टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, टोटल हमने सिनोनिम देखे 6। तो टोटल तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 सिनोनिम पूछे गए थे। ठीक है ना, अलग अलग सेट में 2 सिनोनिम आए थे, तो टोटल 6 सिनोनिम हो गए जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब जो अगली स्लाइड आएगी आपकी वो है एंटोनिम पे बेस्ड। एंटोनिम मतलब मैंने अभी आपको बताया था विलोम शब्द। अब यहाँ पर आपको शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब बताना है। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम भी दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आपसे एंटोनिम पूछ रहा है यानी कि अपोजिट। ठीक है ना, चारों ऑप्शन को पढ़ो, समझो, फिर आंसर दो। यानी कि पहले पे आपको सही लग रहा तो पहले पे टिक लगा दिया, बाकी के 3 ऑप्शन ना पढ़े, ऐसा नहीं करना है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड, यानी कि आपको अपोजिट, यहाँ पे साफ लिखा है, आपको उल्टा बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़िए, देखिए रिलाय मतलब भरोसा करना। अब इसका उल्टा हमें मतलब निकालना है ऑप्शन में, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए मूव मतलब कदम, इसमें कोरिलेशन नहीं बनना। उसके बाद देखिए डिपेंड मतलब निर्भर करना, कोरिलेशन नहीं बनना। उसके बाद देखिए अवेट प्रतीक्षा करना मतलब किसी का इंतज़ार करना। अब देखिए डिसट्रस्ट अविश्वास, ये क्या हो गया उसका उल्टा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। ये हमारा क्या है, एंटोनिम है।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हमारा अगला वर्ड है अपल। अपल का मतलब होता है डरावना। ये एप्पल नहीं है, ये अपल है। वर्ड को देखिएगा ध्यान से, स्पेलिंग भी साथ साथ आप देखते जाएं। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए अस्टाउंड मतलब भयभीत करना, डराना और भयभीत करना ये एक ही मतलब है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सिनोनिम है इसका। अब इस पे टिक मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया अपोजिट एंटोनिम, तो ये नहीं है। ये अपल और एस्टाउंड मिलता जुलता शब्द है। अगला देखिए अमेज मतलब चौंका देना, तो ये भी एक तरह से सिनोनिम ही है इसी का। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम दिए जाते हैं। अगला देखिए अलार्म मतलब चेतावनी, तो ये भी सिनोनिम ही है इसी का। अब देखिए पहला वर्ड है आपका अश्योर मतलब आश्वासन, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका क्या है, एंटोनिम है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बाकी चारों बाकी जितने भी तीनों थे, ये तीन वर्ड्स, ये क्या है, इसी के सिनोनिम है, मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, बस इकलौता पहला शब्द था जो बिल्कुल इसका उल्टा मतलब निकाल रहा है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रे। प्रे मतलब शिकार। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। गेम खेल, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। उसके बाद देखिए लूट मतलब लूटना किसी को, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए सफरर मतलब पीड़ित, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए प्रेडेटर मतलब दरिंदा, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये इसका क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है जहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से आप कोई सा भी एक ऑप्शन पर टिक लगा सकते हो। ठीक है, या आपको आप जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, और वहाँ पर एक बॉक्स दिया जाता है। ठीक है, और इसके साइड में लिखा जाता है ऑप्शनल, मतलब इसका मतलब क्या है, आपकी इच्छा है कि आप ईमेल आईडी फॉर्म में भरें या ना भरें, वहीं से वर्ड है ऑप्शनल। इच्छाधीन मतलब आपकी इच्छा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके फॉर्म के अंदर आपको ईमेल आईडी वहाँ पे भरनी है, तो वहीं से वर्ड आया है। और ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पहला है वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये नहीं है। उसके बाद देखिए आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए इलेक्टिव मतलब चुनिंदा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इकलौता दूसरा वर्ड जो है आपका वो है कंपलसरी मतलब अनिवार्य, मतलब ये अनिवार्य का मतलब क्या होगा, एक वर्ड और आता है इसका मैंडेटरी। ठीक है, कंपलसरी को मैंडेटरी भी कहते हैं, ये इसका क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, ये क्या है, लेकिन हमसे पूछा गया एंटोनिम, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये ऑप्शनल का क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, और कंफ्यूज मत होना आप, जो मैंने एक नया वर्ड लिखा है आपके लिए मैंडेटरी, मतलब ये कंपलसरी का सिनोनिम है। आप कंपलसरी बोलें या मैंडेटरी बोलें, दोनों मतलब एक ही है, इसको ये इसका सिनोनिम है। ऑप्शनल का एंटोनिम कंपलसरी है ऑप्शन के थ्रू। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना आप लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिंगर। ठीक है, लिंगर का मतलब होता है विलंब या देरी करना। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है लीव मतलब महंगा। उसके बाद देखिए चूज़, चूज़ का मतलब छुट्टी करना भी होता है, और एक वर्ड होता है इसका चुनिंदा, आप चुनिंदा भी कह सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। पेपर के अंदर चूज़ का मतलब छुट्टी दिया गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड आपका छुट्टी दे दिया है। उसके बाद देखिए एंटरटेन मतलब मनोरंजन। उसके बाद देखिए एनॉय मतलब चिढ़ाना, तो इसका करेक्ट एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लीव, महंगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा विलंब या देरी करना और महंगा में कोई रिलेशन तो बन नहीं रहा, लेकिन एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। पेपर के अंदर यही दिया हुआ था और इसका मतलब यही लिखा हुआ था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वर्ड लिया है ये। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, टोटल हमने सिनोनिम देखे 6,
और एंटोनिम कितने देखे हमने? 5। तो टोटल हमारे हो गए 11 वर्ड्स जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इस क्लास की जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो PDF मिलेगी वहाँ पर आप PDF को देख लेना एक बार कि जो करेक्ट वर्ड होगा उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, तो आप समझ जाना कि उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है ना, जो ग्रीन कलर से मैं उसको हाईलाइट करूँगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें। अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बना लें, PDF से पढ़ना चाहें तो PDF से पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।